तो करते करते एक पेमेंट गेटवे हमारा जो है वो फाइनल हुआ है, ऑपरेशनल भी हो गया। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धनंजय कदम, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया से आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं जा लाइफस्टाइल की 5 बजे वाली ट्रेनिंग प्रोग्राम में कम बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कोरोना काल चल रहा है, तो सभी लोग अपना अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर मीटिंग में हम ये बताते हैं आपको। और आज मीटिंग शुरू करने से पहले एज यूजुअल ग्राउंड रूल्स मैं बता देना चाहता हूँ वापस। चलिए आज की मीटिंग की शुरुआत करते हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि 5 बजे वाली मीटिंग ये सबसे हटके होती है। इस मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो इंडिया के जो टैग टीम मेंबर्स हैं, इंडिया एडमिन्स है, जो इस कंपनी को पिछले 1 साल से इस पूरे कारवां को लेके चल रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पर्टिकुलर मीटिंग में होते हैं। और इसके माध्यम से 5 बजे वाली मीटिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स हम देने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त कंपनी के अपडेट्स आते हैं, आपको मैक्सिमम टाइम इस मीटिंग में हम आपको पूरी तरह से समझाने की कोशिश करते हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, प्लीज़ इस मीटिंग में बने रहिए। आपको बहुत कुछ सारी चीज़ें आपको हटके मिलने वाली है। और मैं अपना वक्तव्य आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे कंपनी के टैग टीम मेंबर मिस्टर आलोक यादव जी का। मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आलोक जी प्लीज़ आइए और आज अपनी अपनी तरफ से अपना वक्तव्य रखिए। और जी शुक्रिया धनंजय जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है सर। ओके, थैंक यू। सबसे पहले आपको, फिर उसके बाद जितने भी उपस्थित हैं यहाँ पे लोग और जितने भी देवी सज्जन, सब तक मेरा प्रणाम भी पहुंचेगा। और सबको कर रिजल्ट्स सामने बिल्कुल मंजिल सामने नजर आ रही है, तो ऐसे टाइम पे जरा सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। तो प्लीज टॉप प्रायोरिटी पे रखिएगा अपनी सेहत। बाकी रही बात कि पिछले दिनों, बल्कि कल ही एक न्यूज़लेटर आया, और पिछले दिनों भी पूरा हफ्ता बड़ा गहमा गहमी वाला रहा। तो उसमें जो ईहा के जो रजिस्ट्रेशंस थे, वो 15 लाख के आसपास जो है वो कंपनी का था विचार। तो हम लोगों ने काफी ये रिक्वेस्ट किया कि एक सजेशन दिया, सब जितने भी मेंबर्स हैं टैग टीम के, तो कहा गया कि भाई आप इसको अगर हम लोग जल्दी शुरू कर लें तो बाकी जितने भी रिक्वायर्ड नंबर्स हैं जो ईहा में रजिस्टर होने हैं, या जो बचे हुए केवाईसी वाले हैं, या जो मैन्युफैक्चरर भी जो आने वाला है, जितने भी छोटे मोटे काम जो बचे हुए हैं, उन सबको एक ही बार में, एक ही झटके में वो निपट जाएंगे। तो काफी सारे लोगों के सजेशंस भी थे। अब आज हमारी 6:30 बजे से टैग ग्रुप की मीटिंग भी है, तो मिस्टर अरुण से कुछ अपडेट्स नया सुनने को मिलेगा। मिस्टर करू भी रहेंगे, हो सकता है शायद मैनेजमेंट की तरफ से भी किसी की उपस्थिति हो। तो बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। और चूंकि एकदम शुरुआत होने की प्रतीक्षा सभी लोग कर रहे हैं, हम सब लोग भी, और कंपनी भी स्वयं चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को शुरू किया जाए। अब इसमें आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि जो सबसे बड़ा जो इसमें रोड़ा था, जो ऑब्स्टिकल था, वो दूर हो चुका है। 200 देशों में बैंकिंग सर्विसेज या जो पेमेंट गेटवे से रिलेटेड जो सर्विसेज थी, वो स्थापित करने में इतना सबसे ज्यादा समय लगा। मतलब मोटा मोटी आप यूं समझें कि हाथी निकल गया है, पूंछ रह गई है बस। तो वो सबसे बड़ा काम था, ये बड़ा मुश्किल काम था इनफैक्ट। तो पहले तो कोई भी इस तरीके का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जो हमारे सारे 200 देशों के लोगों तक जो है वो बैंकिंग सर्विसेज दे पाए। और बहुत सारे ऑपरेटर्स को एंगेज करना जो है वो बड़ा ट्रबलसम हो जाता, बहुत कम्बरसम हो जाता है इनफैक्ट कंपनी के लिए। तो करते करते एक पेमेंट गेटवे हमारा जो है वो फाइनल हुआ है, ऑपरेशनल भी हो गया। आप लोग देखेंगे अपनी आईडी खोल के, तो उसमें जो 30 यूरो वाला जो एक्टिवेशन है, उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट पेज जो पेमेंट वाला जो खुलता है, वो आपका, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा एक कंपनी है रैपिड, RAPYD, रैपिड। तो उसके माध्यम से ये सारी प्रक्रिया होनी है। इसी के माध्यम से आप
भेज भी सकते हैं और इसी के माध्यम से आपको पे आउट्स भी आएंगे। तो ये जो सबसे बड़ी जो समस्या थी उस पर काबू पाया गया। बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनका निवारण भी मेरे ख्याल आज शाम की मीटिंग में कुछ बताया जाएगा, तो हम लोगों को बेहतर तरीके से आप लोगों को कर पाए, या 8 बजे की या कल वाली जो मीटिंग्स होंगी उसमें आपको मिलेगा, या जितने भी टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, तो वो जो भी अपडेट्स होंगी वो तो आप तक पहुंच ही जाएंगी तत्काल, उसमें हम लोग देरी बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये स्थिति इस समय बनी हुई है। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशंस क्यों लोग नहीं करना चाह रहे हैं उसका कारण मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अगर आपने पेमेंट करके केवाईसी कर भी ली है, सब कुछ कर लिया है, तो उसमें आगे तो कोई पैसा तो लगना नहीं है, और मुश्किल से 1 या 1.5 मिनट की वो प्रक्रिया है कि आप उसमें अपना आईडी पासवर्ड डालिए, अपना एज डालिए, जेंडर डालिए, और 25 कैटेगरी आपको सेलेक्ट करनी है। 25 से ज्यादा भी कर सकते हैं, जो भी आपकी पसंद नापसंद हो, तो उसी से संबंधित आपको विज्ञापन देखने को मिलेंगे। तो जिसका कि जो डेमो वर्जन है, जो पायलट प्रोजेक्ट जिसे हम कह रहे हैं, वो निकट भविष्य में संभावना है अभी जल्दी ही शुरू होने की, इसी हफ्ते शुरू होने की संभावना है। और उसकी जो और बेटर क्लियर जानकारी जो है आज हो सकता है मीटिंग में हमको दी जाए। तो इस तरीके से ये ईहा के रजिस्ट्रेशंस करने तो हर हाल में है, उसका एक कारण है, वो कारण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट अपने वन ऑफ द प्रेजेंटेशंस में धनंजय जी ने इस बात को हाईलाइट किया था कि एक प्रक्रिया होती है स्पैमिंग की। स्पैम आप देखते होंगे, आपकी ईमेल में भी जो है स्पैम मेल्स बहुत सारे आते हैं या और जगह भी देखते होंगे आप, स्पैम बहुत ज्यादा होते हैं। स्पैम का जो बेसिकली मतलब है वो ये है कि बिना आपकी पसंद के, बिना आपके चाहे हुए, बिना आपकी मर्जी के कोई चीज आपके ऊपर थोप दी जाए, जबरदस्ती आपको कोई चीज भेजी जाए, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी और माध्यम से हो, उसे स्पैमिंग कहते हैं। या अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी देखिए तो आप देखेंगे कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स होते हैं जो उल्टा सीधा कुछ भी भेजे पड़े हैं पूरा एकदम, मतलब बिना बात के, तो स्पैमिंग वो भी एक रूप है उसका। और धनंजय जी ने बड़ा क्रिस्टल क्लियर बताया था कि ना सिर्फ ये इलीगल है, बल्कि इससे जो ऑपरेटिंग कंपनी है उसको बहुत सारा नुकसान भी होता है आर्थिक तौर पे। उस दिन पूरा उन्होंने दिखाया था गूगल पे पूरा सब स्क्रीन शेयर करके, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वो क्लियर हुआ होगा। तो स्पैमिंग जो है ऐसी प्रक्रिया है जो न सिर्फ इलीगल है। अब जब आप 25 कैटेगरी स्वयं चुन के आप सबमिट कर देंगे अपनी पसंद और नापसंद, तो उसी हिसाब से आपको चीजें दिखाई जाएंगी। अब इसके पीछे जो फिलॉसफी है वो क्या है वो समझिए। अगर आपकी पसंद के या आपकी रुचि के अनुसार विज्ञापन आप देख रहे हैं, तो ये संभावना बढ़ जाएगी कि आप उस प्रोडक्ट को खरीदें, isn't it? जो पर्टिकुलर कैटेगरी या जो पर्टिकुलर चीज या इस आपको कोई पसंद ही नहीं है, जिससे घनघोर मान लीजिए नफरत है, और वो जबरदस्ती आपको उसका विज्ञापन दिखाया जाए, तो न सिर्फ आप खरीदेंगे तो नहीं बल्कि चिढ़ जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो एक तरीका होता है कि जो दिखता है वो बिकता है, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पर्टिकुलर ब्रांड जाके एम्बॉस हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। और जब वो खरीदारी करने का नौबत आती है तो वहां से रिकॉल करता है, आपका जो एक्टिव माइंड है उस प्रोडक्ट को ब्रांड रिकॉल होता है, और वो खरीदारी में कन्वर्ट होके रेवेन्यूज जनरेट करता है। ये बेसिक विज्ञापन की जो दुनिया है उसका एक ये सच है, ये एक पहलू है उसका, तो उसका भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो वो 15 लाख तो हमें करने ही करने हैं। तो अब देखेंगे उसमें किस तरीके से आज निष्कर्ष जो भी डिसीजन होता है वो बताया जाएगा। बाकी जो लेटर्स हैं, न्यूज लेटर्स आप सब लोग पढ़ ही रहे होंगे, बहुत प्रॉपर तरीके से आप ध्यान दे के पढ़े हों, और अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर लें, उसमें अपने हिसाब से इत्मीनान से पढ़ें।